परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। वचन भजन 138 की 8 में लिखा है, इसीलिए हमें घबराना नहीं चाहिए, क्यों हमें भरोसा है प्रभु यीशु के ऊपर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है। मित्रों, यहाँ हम परमेश्वर के स्वभाव देखने जा रहे हैं। उसका वायदा है, जिस प्रकार भजनकार राजा दाऊद भजन संहिता 138 में पूरे आश्वासन के साथ कहता है, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। वो कभी न बदलने वाले परमेश्वर का वायदा आज हमारे लिए भी पूरा होता है कि परमेश्वर हमारे लिए भी सब कुछ पूरा करेगा। आइए परमेश्वर के वचन से देखते हैं कैसे, क्योंकि वचन मत्ती 10 की 29 और 31 में लिखा है, क्या एक पैसे में 2 गौरियां नहीं मिलती तो भी तुम्हारे पिता परमेश्वर की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। और वचन लूका 12 की 6 में लिखा है, 2 पैसों में 5 गौरियां नहीं मिलती तभी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। देखिए, 1 पैसे में 2 गौरियां और 2 पैसे में 5 मतलब 4 गौरियां खरीदने पर 1 गौरिया फ्री। उस मुफ्त में मिलने वाली गौरिया का भी ध्यान परमेश्वर रखता है, तो आप तो उन गौरियों से कहीं बढ़कर हो। वो आपका ध्यान क्यों न रखेगा? परमेश्वर यहां बताते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन सही रखने के लिए हमें बहुत उपाय बताते हैं, हमारे मन न घबराए और हम परेशान न होए। इसलिए यहाँ वचन मत्ती 10 की 29 परमेश्वर उपाय प्रदान करने वाला है। यहोवा यीरे अर्थात प्रदान करने वाला, सारी जरूरतों को पूरा करने वाला, ये नाम परमेश्वर के एक दास अब्राहम ने दिया था जब उसके पुत्र ने उससे पूछा कि पिताजी, बलिदान करने के लिए आग और लकड़ी और तलवार हमारे पास है, लेकिन मेमना नहीं है। उस समय अब्राहम अपने बेटे इसहाक को ही बलिदान करने जा रहा था। तब बड़े विश्वास से अब्राहम ने कहा था, उपाय यहोवा परमेश्वर ही करेंगे। दोस्तों, जिस प्रकार उस छोटी चिड़िया की जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, परमेश्वर उपाय करता है, वो आपके लिए भी उपाय करेगा। परमेश्वर आपको भली भांति जानते हैं, मत्ती 10 की 30 में कहते हैं। मतलब परमेश्वर सब जानते हैं, हमारे दुख कर परेशानी की सारी बातें। इसीलिए इस वचन के माध्यम से बता रहे हैं, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। ये बात तो तय है कि हमने आज तक अपने सिर के बाल तो नहीं गिने होंगे, लेकिन बाइबिल कहती है, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमें इतनी बारीकी से जानता है कि हमारे सिर के सब बाल भी गिन लेता है। और उसी तरह जैसे एक सरकारी जंगल में सभी पेड़ गिने हुए होते हैं, सरकार उन सभी का एक नंबर डाल देती है ताकि कोई चुरा न ले और काट न ले। परमेश्वर हमें भली भांति जानते हैं, उतना जितना हम स्वयं को भी नहीं जानते। परमेश्वर की वचन मत्ती 10 की 31 में की लेख में की बात, परमेश्वर आपकी कीमत जानते हैं। यहां परमेश्वर जानते हैं कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की कीमत समझता हो या न समझता हो, लेकिन परमेश्वर हम मनुष्यों की कीमत समझते हैं। वो कहते हैं, तुम किसी भी चिड़िया से ज्यादा कीमती हो। हमें अपने आप को कभी ही नहीं समझना चाहिए। परमेश्वर कभी आपको नजरअंदाज नहीं करेंगे। जिसने हमारे उद्धार के लिए अपना एकलौता पुत्र भी नहीं रख छोड़ा, वो परमेश्वर हमें कैसे नजरअंदाज या इग्नोर करेंगे? फिर फर्क नहीं पड़ता कि हम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं या ऊंचे खानदान से या गरीब हैं, उसकी नजर में हम सभी उसकी संतान हैं। परमेश्वर की वचन में हर एक बात हमारे जीवन से दुख को मुक्ति पाना, परेशानी हमसे दूर रहे इसे समझाना, हमें दुनिया की तकलीफों से हमें सावधान कैसे रहना है, सब कुछ वचन में सिखाते हैं। हमें आज्ञा देते हैं कि तुम ऐसे खुश रह सकते हो, पर फिर भी हमारे जीवन से परेशानी जैसे जाता ही नहीं। तो परमेश्वर की विश्वास में कई कमी है, आजकल सभी में यही दिखता है। परमेश्वर की वचनों को सब गलत तरीका से लोगों को और भयभीत करके उसे प्रभु नाम पर डराया जाता है। देखिए, बाइबिल में लिखा वचन सभी के लिए है। बस वचन की अर्थ को समझ के सही से सभी प्रभु की प्रार्थना करें। विश्वास करके प्रभु अपनी दिल की बातें सुनाइए। प्रभु आपको मदद करेगा। हर समय हमें हमारे सभी कार्य को प्रभु को दिखता है। अगर आपसे बहुत बड़ी गलती हो रही हो, उनसे माफी मांगे और अपनी सभी बातें ईश्वर के सामने रखे। देखिए, सब परमेश्वर ठीक करेगा। अगली वचन मत्ती 10:31 जिसमें प्रभु बताए है, परमेश्वर लगातार हमारा ध्यान रखते हैं। वो परमेश्वर इतना दयालु है कि एक चिड़िया की भी देखभाल करता है, वो हमारा भी ध्यान रखता है। भजन संहिता 121 की 8 में भजनकार परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहता है,
वो परमेश्वर तेरे आने और तेरे जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर हमेशा तक करेगा। हाँ दोस्तों, वो परमेश्वर हमारी ओर लगातार कृपा की दृष्टि लगाए रखता है। उसकी आंखें हम पर लगातार लगी रहती हैं। हमारा कर्म, हमारे कर्तव्य, हमारे जीवन की हर मोड़ पर प्रभु ध्यान लगाए बैठे हैं। वचन नीतिवचन 15 की 3 में यह बात साफ लिखा है। आखिरी में कुछ वचन की बात करते हैं जो आपको इस दुख, परेशानी, डर, घबराहट से मुक्ति दे सकते हैं। बस इसे भी आप जान ले। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्म ले तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यह बात वचन यूहन्ना 3 की 3 में की लेख है। अर्थात यीशु समझाते हैं कि किसी व्यक्ति को तब तक छुटकारा नहीं दिलाया जा सकता जब तक कि वह फिर से जन्म न ले ले। उससे साबित होता है कि वह जानता है कि शारीरिक जन्म वह नहीं है जो यीशु का अभिप्राय है। वह यीशु से इस विचार को और समझाने के लिए कह रहा है। पुनर्जन्म की यह अवधारणा सुसमाचार को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों को अपने माता पिता के गुण विरासत में मिलते हैं। भगवान की संतान होना कोई छोटी बात नहीं है। इसका तात्पर्य प्रसव में शामिल परिवर्तन और दर्द के संबंध से भी है। परिवर्तन अधिकतर बच्चे की ओर से होता है, लेकिन दर्द अधिकतर माता पिता की ओर से होता है। इस मामले में क्रूस पर यीशु के रूप में ईश्वर द्वारा सहा गया दर्द उन लोगों में पुनर्जन्म और परिवर्तन पैदा करता है जो मोक्ष के लिए उसकी ओर मुड़ते हैं। जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे लिए करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। मत्ती 7 की 12 में की लेख है। इसमें बताते हैं ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते की असलियत लोगों के साथ हमारे व्यवहार के तरीके में झलकती है। हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि वे हमारे साथ व्यवहार करें। ध्यान दें, यीशु ईसाइयों से पहल करने की अपेक्षा करते हैं। हम प्यार के बदले प्यार का इंतजार नहीं करते। हम पंप को प्राइम करते हैं क्योंकि आत्मा का फल हमारे माध्यम से बहता है। फिर उसने कहा, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यही हैं। इसका क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि ईश्वर हमें लोगों के साथ व्यवहार करने में हमारी नैतिकता में उच्च स्तर पर रखता है, चाहे वे कोई भी हों या कैसी भी परिस्थितियां हों। ईश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम प्रेमपूर्ण, सच्चे और ईमानदार रहें, चाहे दूसरे हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करें या व्यवहार करें। वह हमसे अपेक्षा करता है कि हम दूसरों के साथ प्रेम, सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करें। आज की वीडियो में प्रभु हमें बहुत कुछ सिखाए हैं। हम भी आपको कोशिश किए हैं हमारे जीवन और भी शांति और भी अच्छे से बिना घबराए समझकर कैसे जी सकते हैं। आपको क्या समझ आए कमेंट में जरूर बताएं। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद। आमीन।